नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि तिलक किस प्रकार से लगाना चाहिए। इस पर आज हमारी विशेष चर्चा रही। तो कई लोग पूछते हैं कि जब हम तिलक लगाएं तो किस उंगली का प्रयोग करें। हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो उनको तिलक लगाने के लिए कौन सी उंगली का हम प्रयोग करें। देवताओं को और संत महात्माओं को तिलक लगाने के लिए कौन सी उंगली का प्रयोग करें। स्वयं को तिलक लगाने के लिए कौन सी उंगली का हम प्रयोग करें। पितृदेवताओं को और पिंड को तिलक लगाने के लिए कौन सी उंगली का प्रयोग करें। तो कहा जाता है कि स्नाने दाने जपे होमो देवता पितृकर्म च तत्सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम विना। अगर हमारे माथे पे तिलक नहीं है तो हमारा तीर्थ स्नान, दान, जप, हवन, देव पूजन, पितृकर्म, बोले तत्सर्वम निष्फलम यान्ति ललाटे तिलकम विना, बोले बिना तिलक लगाए ये सब निष्फल है। इसका हमें किसी भी कर्म का पुण्य प्राप्त नहीं होगा, आवश्यक बताया गया है। यही लोग तिलक लगाने के बीच में कोई काला टीका लगा देता है, कोई कुछ लगा देता है। तो ध्यान से सुनिए, पद्म पुराण में क्या कहा गया है कि वाम पार्श्वे स्थितो ब्रह्मा दक्षिणे च सदाशिवः मध्ये विष्णुं विजनिया तस्मात् मध्यम न लेपयेत्। कि तिलक के वाम पार्श्व बाईं तरफ ब्रह्मा जी का वास होता है, दाहिनी तरफ भगवान शिव का वास रहता है और तिलक के बीच में भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। इसलिए तस्मात् मध्यम न लेपयेत्, इसलिए तिलक के बीच में कुछ भी लेपना नहीं चाहिए, कुछ भी लगाना नहीं चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि तिलक कौन सी उंगली से लगाया जाए। तो हमारे शास्त्रों में बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया गया है। अनामिक्या च देवस्या ऋषीणां च तथैव च गन्धानुलेपनं कार्यं प्रयत्नेन विशेषतः पितॄणाम् अर्पयेत् गन्धं तर्जन्या च सदैव हि तथैव मध्यमांगुल्यं धार्यो गन्धः स्वयं बुधे। कि देवताओं को और ऋषि संत महात्माओं को अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए। और जो हमारे घर में अतिथि आता है, कोई मेहमान आता है, उसको तिलक लगाने के लिए हमें अंगूठे का प्रयोग करना चाहिए, वो भी दाहिने हाथ का। जो हमारा सीधा हाथ होता है उसका ही प्रयोग करना चाहिए। पितरों को और पिंड को जब हम तिलक लगाते हैं तो हमें तर्जनी उंगली, जो हमारी तर्जनी उंगली है, उसका हमें प्रयोग करना चाहिए। स्वयं को, अपने आप को तिलक लगाने के लिए हमें बोले मध्यमा उंगली, तर्जनी से एक जो अगली उंगली होती है, उसका प्रयोग हमें खुद को तिलक लगाने के लिए करना चाहिए। तो तिलक लगाने से क्या फल मिलता है, इन 4 उंगलियों से तिलक लगाने से क्या फल मिलता है, ये भी हम जानेंगे। जो हमारी एक कनिष्ठिका उंगली है, सबसे छोटी उंगली, इसका काम तंत्र कार्य जो होता है, तो तंत्र कार्य में इससे तिलक लगाया जाता है। इसलिए तंत्र मंत्र से हमारा कोई संबंध है नहीं, वो चर्चा आ गई तो हमने बता दिया। इसीलिए जब हम यज्ञ आदि करते हैं तो हम अपनी कनिष्ठिका और तर्जनी उंगली का त्याग करते हैं। क्यों करते हैं? कहते तो हर कोई है इन 2 उंगलियों का प्रयोग न करें, पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कनिष्ठिका उंगली तंत्र कार्य में आती है और तर्जनी उंगली जो हमारी है, इससे पितरों को तिलक किया जाता है। इसीलिए हम इन 2 उंगलियों का प्रयोग यज्ञ आदि में, पूजन आदि में नहीं करते हैं। अब इन 4 उंगलियों से तिलक लगाने से क्या फल की प्राप्ति होती है, सुनिए। कि अनामिका शांति प्रोक्ता मध्यमा आयुष्करी भवेत् अंगुष्ठः पुष्टिदः प्रोक्तः तर्जनी मोक्षदायिनी। कि अनामिका से अगर हम तिलक लगाते हैं तो अनामिका से तिलक लगाने से हमें शांति की प्राप्ति होती है।
मध्यमा अंगुली से अगर हम तिलक लगाते हैं तो उससे आयुष्करी होती है, हमारी आयु बढ़ती है। अंगूठे से तिलक लगाने से पुष्टि होती है और तर्जनी से तिलक लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि तर्जनी उंगली से हम अपने पितृ देवताओं को और पिंड को तिलक लगाते हैं। इसलिए तो आप सब जान गए होंगे कि हमें तिलक किस प्रकार से लगाना है, मेहमान को किस उंगली से लगाएं, स्वयं को किस उंगली से लगाएं, पिंड और पितृ देवताओं को किस उंगली से लगाएं और देवताओं को और ऋषि मुनि संत महात्माओं को किस उंगली से तिलक लगाएं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए, अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।